गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसी में ऑपरेटर्स में। क्या क्रम विनिमय संबंध, किसको स्टार्ट कर रहे हैं हम? क्रम विनिमय संबंध को। ठीक है, ये जो रिलेशन होता है इसको हम ऑपरेटर्स में कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्रम विनिमय का मतलब हम जानते हैं, अभी तक हमने पढ़ा था। जैसे ए कैरेट बी, तो ये इक्वल होगा उल्टा किसके? बी कैरेट ए के। तो ये कौन सा नियम होता है जो उल्टा और सीधा कैसे लिख दो एक समान होता है? क्रम विनिमय संबंध होता है ना। कौन सा संबंध होता है ये हमारे पास? क्रम विनिमय संबंध होता है। तो देखो इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं क्रम विनिमय संबंध को ऑपरेटर्स में। इसके लिए हम क्या लेते हैं? दो संकारकों यानी दो ऑपरेटर्स लेते हैं। दो संकारकों ए कैरेट तथा बी कैरेट के लिए क्रम विनिमय ए कैरेट तथा बी कैरेट के लिए क्रम विनिमय संबंध निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो संकारक है, ऑपरेटर है, वो क्या है? ऑपरेटर ए कैरेट तथा बी कैरेट है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? एक इक्वेशन पढ़ते हैं। देखो वो इक्वेशन क्या है कि किन किन के बीच में देखना है हमें संबंध, ए कैरेट कॉमा बी कैरेट, और इसको हम कहाँ लिख लेते हैं? ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, दो ऑपरेटर्स है हमारे पास, दो संकारक है हमारे पास। कौन कौन सा? एक तो है हमारे पास क्या? ए कैरेट, और दूसरा क्या है हमारे पास? बी कैरेट है। और इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ये इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? ए कैरेट और बी कैरेट को जब हम सोल्व करेंगे ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ए कैरेट इंटू क्या? बी कैरेट माइनस बी कैरेट इंटू क्या? ए कैरेट। ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए बी माइनस क्या? बी ए। अब देखो किन्हीं दो संकारकों के लिए, किन्हीं दो संकारक यानी ऑपरेटरों के लिए, किन्हीं दो संकारकों के लिए क्रम विनिमय संकारक का मान, क्रम विनिमय, ठीक है, इन दोनों का क्या देख रहे हैं हम? क्रम विनिमय संकारक का मान क्या प्राप्त हो? शून्य प्राप्त हो। शून्य प्राप्त हो यानी कि ए और बी हम मान रहे हैं, इनमें क्या देख रहे हैं? क्रम विनिमय संबंध देख रहे हैं। और ये किसके बराबर है? ए बी माइनस बी ए के बराबर है ना। अगर हम ये जैसे ए कैरेट इंटू बी कैरेट निकाले, बी कैरेट फिर ए कैरेट निकाले, और इसकी वैल्यू क्या है? जीरो आएगा। तो जीरो क्या आएगा? ये आएगा ए कैरेट कॉमा बी कैरेट, अगर हमारे पास क्या है? जीरो है। ठीक है, अगर हमारे पास इस पहले ए कैरेट का मान रख दो, फिर बी कैरेट का मान रख दो, फिर बी कैरेट रखो, फिर ए कैरेट रखो, ये पूरा क्या आ जाए हमारे पास? जीरो आ जाए। अगर ये जीरो आ रहा है तो ए कैरेट बी कैरेट बराबर से जीरो, ये भी जीरो के बराबर होगा, तो ये भी क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो हम अगर ये जीरो के बराबर है तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? ए कैरेट बी कैरेट माइनस बी कैरेट ए कैरेट बी किसके बराबर होगा? जीरो के। इस इक्वेशन के द्वारा हम इसको क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं।
और जब इसको इक्वल बराबर के बाहर ले जाएंगे तो ए कैरेट बी कैरेट इक्वल आएगा बी कैरेट ए कैरेट के। यही हमारे पास कौन सा संबंध होता है? क्रम विनिमय संबंध होता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है? क्रम विनिमय संबंध कहलाता है। जब क्रम विनिमय होता है ना हमारे पास, जब क्रम विनिमय होता है तो संकारक अभिगमन संकारक भी कहलाते हैं। क्रम विनिमय होने पर, क्रम विनिमय होने पर संकारक क्या कहलाते हैं हमारे पास? अभिगमन संकारक कहलाते हैं। क्रम विनिमय होने पर संकारक अभिगमन संकारक कहलाते हैं। ठीक है, अगर क्रम विनिमय हो रहा है तो क्रम विनिमय होने पर जो संकारक है वो क्या कहलाएंगे? अभिगमन संकारक कहलाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, ए कॉमा बी यानी ए कैरेट कॉमा बी कैरेट किसके बराबर होता है? ए बी माइनस बी ए के। और यदि इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो ए बी किसके बराबर होगा? बी ए के। और ये कौन सा संबंध होता है हमारे पास? क्रम विनिमय संबंध होता है। ठीक है, दो ऑपरेटर्स में हम कौन सा रिलेशन देख लेते हैं? हम क्रम विनिमय संबंध देख लेते हैं ना। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझा सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा समझा सकते हैं, हम एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकते हैं कि जो एग्जाम्पल है उसमें हम एक संकारक ले लेते हैं, क्या? एक्स कैरेट। जैसे यहाँ ए कैरेट था, ऐसे ही हमने क्या ले लिया? एक्स कैरेट ले लिया, है ना। और दूसरा हम ले लेते हैं, जैसे इसमें दो है ना, ए कैरेट और क्या? बी कैरेट। तो मान लो आप ए कैरेट को तो क्या लिख लो? एक्स कैरेट है यहाँ पर। ए कैरेट किसके इक्वल है? एक्स कैरेट के। तथा बी कैरेट जो है वो पी एक्स कैरेट के क्या है? इक्वल है। तो आपको ये चेक करना है कि ये क्रम विनिमय है या फिर नहीं है। क्रम विनिमय होगा तो क्या कंडीशन होगी? आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, सॉल्यूशन, है ना। क्रम विनिमय के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखो अब मैं इसको इसके रूप में लिखूं, देखो एक्स कैरेट, है ना, एक्स कैरेट कोमा पी एक्स कैरेट किसके बराबर होगा? एक्स कैरेट पी एक्स कैरेट माइनस पी एक्स कैरेट और क्या? एक्स कैरेट। ए बी का उल्टा कर दिया। अब देखो क्रम विनिमय, इसकी वैल्यू टोटल कितनी आनी चाहिए? 0। यानी कि ए कैरेट बी कैरेट किसके बराबर होगा? बी कैरेट ए कैरेट के। ए कैरेट बी कैरेट बी कैरेट ए कैरेट के। तो पहले हम क्या निकाल लें? एक्स कैरेट पी एक्स कैरेट निकाल लें और एक बार पी एक्स कैरेट एक्स कैरेट निकाल लें। ठीक है, ये तो हमारे पास जनरल इक्वेशन है। अब क्रम विनिमय चेक कर रहे हैं हम इसमें। तो क्रम विनिमय चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये फर्स्ट वाला निकाल के देखते हैं। देखो एक्स कैरेट और पी एक्स कैरेट, और जब भी हम फलन लेंगे, जब भी हम संकारक लेंगे तो किसी भी फलन पर क्या कराएंगे? हम संक्रिया कराएंगे। क्या कराएंगे? संक्रिया कराएंगे, है ना। तो एक्स कैरेट पी एक्स कैरेट साई, तो एक्स कैरेट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पी एक्स कैरेट की वैल्यू क्या होती है। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास ऑपरेटर होता है, जो हमारे पास संकारक होता है, उसमें पी एक्स कैरेट की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, और आगे क्या आ रहा है हमारे पास? साई आ रहा है। आ गई बात समझ में? इसके बाद हम यहाँ पर यूं कह रहे हैं कि एक्स कैरेट की वैल्यू क्या होती है? एक्स कैरेट की वैल्यू होती है एक्स इंटू माइनस आयोटा एच कट और डेल साई अपॉन क्या आ जाएगा? डेल एक्स आ जाएगा। अब और कोई अवकलन या समाकलन कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस आयोटा एच कट को तो बराबर से पहले लिख लेते हैं, एक्स इंटू क्या आ जाएगा? डेल साई अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। ठीक है, माइनस आयोटा एच कट इंटू एक्स इंटू डेल साई अपॉन क्या आ जाएगा?
डेल एक्स आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये सेकेंड वाला पद निकालते हैं। सेकेंड वाला पद क्या है, पी एक्स कैरेट और एक्स कैरेट इंटू साई। पी एक्स कैरेट की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन, पहले हम देखो फलन पर पहले कौन सा है, एक्स वाला, तो पी एक्स कैरेट को अभी पी एक्स कैरेट ही लिख देते हैं। एक्स कैरेट की वैल्यू क्या हो गई, एक्स इंटू क्या, सही, एक्स कैरेट किसके बराबर होता है, एक्स के। अब ये वाले भी सोल्व करेंगे। इस ऑपरेटर की वैल्यू माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स और एक्स इंटू क्या, साई, यही आएगा या नहीं आएगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, माइनस आयोटा एच कट फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन सॉरी अवकलन सेकेंड फलन का, प्लस सेकेंड फलन को एज इट इज रखो और एक्स का एक्स के सापेक्ष कितना होगा हमारे पास, एक होगा। एक्स के सापेक्ष हमारे पास कितना होगा, एक होगा। तो ये हमने क्या कर लिया, ऑपरेटर सोल्व कर लिया, माइनस से गुना कर देते हैं, माइनस आयोटा एच कट इंटू एक्स इंटू डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस आयोटा एच कट इंटू क्या, साई। ठीक है, अब आप यहां पर देखो कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, है ना, यानी कि तो इससे ये पता लग रहा है हमारे पास एक्स कैरेट पी एक्स कैरेट साई क्या इक्वल आ रहा है, पी एक्स कैरेट साई के, नहीं आ रहा है। इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यानी कि हम इसे फलन को हटा दे तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स कैरेट पी एक्स कैरेट इज नॉट इक्वल टू पी एक्स कैरेट इंटू क्या, एक्स कैरेट। यानी कि ये कौन से नियम का पालन नहीं कर रहा है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। कौन से नियम का पालन नहीं कर रहा है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। जब भी ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा तो हमारे पास एक्स कैरेट कॉमा पी एक्स की क्या देगा, ये वैल्यू देगा। जब भी हमारे पास ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा, ध्यान रखना है कि जब भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा तो ये क्या देगा, हमारे पास वैल्यू देगा। तो अब देखो ये तो पता लग गया ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालते हैं, एक्स कैरेट कोमा पी एक्स कैरेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एक्स कैरेट कोमा पी एक्स कैरेट। अब इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, ध्यान रखना, कब जीरो नहीं होगी, जब ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। तो एक्स कैरेट कोमा पी एक्स कैरेट की अब ये क्या देगा, वैल्यू देगा। तो एक्स कैरेट पी एक्स कैरेट इसका मान क्या आया था हमारे पास, माइनस आयोटा एच कट एक्स इंटू डेल साई अपॉन डेल एक्स। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, माइनस, और फिर ये लिखेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा प्लस आयोटा एच कट एक्स इंटू डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा एच कट इंटू क्या, साई। ठीक है, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स कैरेट कोमा पी एक्स कैरेट की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, आयोटा एच कट इंटू क्या आएगी, साई आएगी। एक्स कैरेट कोमा पी एक्स कैरेट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, आयोटा एच कट इंटू क्या आएगी हमारे पास, साई आएगी। ठीक है, तो देखो साई तो हमारे पास क्या है, फलन है। साई तो हमारे पास क्या है, फलन है। तो हम सीधा सीधा ये जो पी एक्स कैरेट एक्स साई और ये एक्स कैरेट पी एक्स साई, ये किसकी वैल्यू थी, देखो साई और था इसमें, इनमें क्या और था, साई। साई को दोनों में से क्या कर दो, आप छोड़ दो, साई भी तो हटाना पड़ेगा ना लास्ट में, क्योंकि ये तो केवल संकारक संकारक होता है, ये संकारक संकारक होता है। तो साई तो हमने माना था, यहाँ भी माना था, तो इनमें से क्या और छोड़ना पड़ेगा, हमें साई छोड़ना पड़ेगा। तो देखो ये तो वैसे भी कट गया, या आप केवल यहां से देखो संकारक संकारक की वैल्यू धर लो, माइनस आयोटा एच का डेल अपॉन डेल एक्स, साई हटा दूं मैं क्योंकि साई हमने माना था,
तो यहाँ से अगर हम साई हटा दें, ये साई हट जाएगा। इसमें देखो, इसमें क्या आ रहा है, साई यहाँ आ रहा है, साई यहाँ आ रहा है, साई नहीं चाहिए हमें, ये साई भी हट जाएगा और यहाँ से ये साई भी हट जाएगा, है ना। तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, इससे ये कट गया आयोटा एच कट, क्योंकि इसमें साई का कोई मतलब नहीं है, वो तो केवल क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है और फलन है, जिस पर हमने क्या करा लिया, ऑपरेट करा लिया संकारक को। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, एक्स कैरेट कोमा पी एक्स कैरेट बराबर से क्या आ गया, आयोटा एच कट आ गया। ऐसे ही हम y कैरेट कोमा पी वाई कैरेट निकालें, तो अब ये x था, ये y है, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, आयोटा h कट आएगी। और इसी तरीके से हम z कैरेट कोमा पी जेड कैरेट संवेग का घटक निकालें, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, आयोटा h कट आ जाएगा। तो ध्यान रखना, ये वैल्यू तब मिलती है, ये वैल्यू तब मिलती है, ठीक है, जब इसकी वैल्यू क्या नहीं आए हमारे पास, जीरो नहीं है। बना लेंगे हम, एक्स कैरेट कोमा पी एक्स कैरेट किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा एच बार के। इस तरीके से हम क्रम विनिमय संबंध क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या बना लेते हैं, क्रम विनिमय संबंध बना लेते हैं। ठीक है, और भी हम देख सकते हैं, देखो अगर हम इस तरीके से सोल्व करें, देखना और एग्जाम्पल है, सीधे सोल्व करने, वैल्यू रखोगे आप, सीधा सोल्व करोगे तो क्या होगा, ये निकल जाएगा हमारे पास। जैसे हमारे पास दे रखा है क्या, कि x कैरेट कोमा पी वाई कैरेट का वैल्यू निकालो आप, है ना, x कैरेट कोमा पी वाई कैरेट का क्या निकालो, वैल्यू निकालो। या फिर आप x कैरेट कोमा पी एक्स कैरेट कोमा पी वाई की क्या निकालो, वैल्यू निकालो, या चेंज कर लो कोई भी, वाई कैरेट कोमा और संवेग पे ले लो एक्स वाला, इसकी वैल्यू निकालो, है ना। या फिर आपसे ये कह दिया जाए वाई कैरेट कोमा पी जेड की वैल्यू निकालो, या एक्स कैरेट कोमा पी जेड कैरेट की क्या निकालो, वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे इनकी वैल्यू, हम क्रम विनिमय संबंध से निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्या, कि a कैरेट कोमा बी कैरेट इज इक्वल टू ए कैरेट इंटू बी कैरेट माइनस बी कैरेट इंटू ए कैरेट। अब आपको क्या निकालना है, x कैरेट कोमा पी वाई कैरेट निकालना है ना। तो देखो a की जगह तो क्या है, वही जैसे मैंने अभी सोल्व करना बताया था, क्या करोगे, x कैरेट, इसको निकाल लो, ये बनेगा क्या, x कैरेट कोमा पी वाई कैरेट माइनस पी वाई कैरेट कोमा x कैरेट। पहले इसको सोल्व कर लो और फिर इसको कैसे सोल्व करोगे, पी वाई कैरेट वही फलन साई मान लोगे, और पी वाई कैरेट एक्स कैरेट वही फलन साई मान लोगे। देख लेना ये दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, आ रहे हैं तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो देखो इनको जब हम सोल्व करते हैं ना, तो इनकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, जीरो आती है। ठीक है, समान होते हैं तभी आती है, नहीं तो इनकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, जीरो आती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक होता है क्या, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, L इज इक्वल टू, कोणीय संवेग का फॉर्मूला R क्रॉस क्या होता है, P होता है कोणीय संवेग का। ठीक है, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। तो L इज इक्वल टू, ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हमने संकारक में डिफाइन कर लेंगे, हम इसको हम किस में डिफाइन कर लेंगे, संकारक में। और संकारक की जो वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, r का तो होता है हमारे पास r बराबर से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मैं लिख देता हूँ चलो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, का क्रॉस गुना क्या, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड क्या, के कैप होता है ना। यहाँ से हम बनेंगे,
बनाएंगे L इज इक्वल टू क्रॉस गुना है तो क्या बनाएंगे हम, आई कैप, जे कैप और के कैप, यही बनेगा आई कैप, जे कैप और के कैप। फिर आएगा पी एक्स, पी वाई और, या पहले ये है एक्स वाई और जेड, और फिर क्या है पी एक्स पी वाई और पी जेड, यही बन रहा है पी एक्स पी वाई और क्या बन रहा है हमारे पास, पी जेड बन रहा है। अब इसको हम जब सोल्व करेंगे, अब इसको संकारक में चेंज करेंगे, देखो इसको हम किस में, संकारक में चेंज कर लेते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास क्या, आई कैप, जे कैप, के कैप। एक्स संकारक की वैल्यू होती है हमारे पास एक्स, वाई की वाई और जेड की संकारक की वैल्यू कितनी होती है जेड, और पी एक्स पी वाई और पी जेड की वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ी है क्या, पी एक्स संकारक पी वाई और पी जेड की वैल्यू हमने पढ़ी है क्या होती है, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल वाई, और माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन क्या, डेल जेड। इसमें चेंज कर लिया हमने, यहाँ पर इसे ऑपरेटर में चेंज कर लिया। तो अब हम यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो एक्स घटक की, एल एक्स कैरेट क्या होगी बताओ, आई कैप को छोड़ दो, ये कैंसिल ये कैंसिल, सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं, ये इससे गुना और ये इससे गुना, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा जब इसे सोल्व करेंगे, माइनस आयोटा एच कट, सारणिक को हमें सोल्व करना आता ही है, ठीक है, y इंटू डेल अपॉन डेल जेड माइनस जेड इंटू वाई, जेड इंटू डेल अपॉन क्या बन जाएगा, डेल वाई बन जाएगा, है ना। ऐसे ही हम कौन सा निकाल लेते हैं, एल वाई घटक, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, इसको इससे और इसको इससे क्या कर लो, मल्टीप्लाई, जैसे सारणिक सोल्व करते हैं वैसे सोल्व कर लेंगे हम। क्या बनेगा, माइनस आयोटा एच कट जेड इंटू डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स इंटू क्या, डेल अपॉन डेल जेड, कर लेंगे। और लास्ट हमारे पास रह जाएगा क्या, एल जेड कैप बराबर माइनस आयोटा एच, माइनस आयोटा क्या, एच कट और एक्स इंटू डेल अपॉन डेल वाई माइनस वाई इंटू डेल अपॉन क्या, डेल एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मैंने घटक की वैल्यू क्यों निकाली है, मैंने इसलिए निकाली है एल एक्स बाई एल वाई, अब मेरे को वही निकालना है हमें, किसकी वैल्यू निकालनी है, एल एक्स, एल एक्स संकारक कॉमा, एल एक्स संकारक कोमा एल वाई संकारक, है ना, इनकी वैल्यू निकालनी है, जैसे अभी अभी हमने क्रम विनिमय का उपयोग किया था, एल वाई संकारक कोमा एल जेड संकारक की वैल्यू निकालनी है, ऐसे ही एल जेड संकारक कोमा एल एक्स संकारक की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, वही ए कैरेट बी कैरेट माइनस बी कैरेट, पहले ये किसके बराबर होगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये किसके बराबर होगा, एल एक्स एल वाई, पहले तो आप एल एक्स को एल वाई माइनस एल वाई और क्या, एल एक्स, और एल एक्स एल वाई एल एक्स के क्या है हमारे पास, मान है। तो इसमें रख के जब हम सोल्व करेंगे तो एल एक्स कॉमा एल वाई की क्या मिलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आयोटा एच कट, आयोटा एच कट, और ये किसके बराबर आएगी, एल जेड कैप के, वाई और जेड वाला है आयोटा एच कट एल एक्स कैप के, और आयोटा एच कट एल वाई क्या, कैप के। ये जब हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। इसमें भी हम और सोल्व करते हैं कि यदि हम एल क्रॉस क्या निकालें, एल कैप क्या निकालें हम, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं क्या,
ऐसे लिख सकते हैं जैसे एल कैरेट कॉमा एल एक्स कैरेट निकालें, या एल कैरेट कॉमा एल वाई कैरेट निकालें। इनकी वैल्यू जो होती है ना वो कितनी होती है, 0। इनकी वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, 0 निकल के आएगी। ठीक है, एक चीज और, एल कैरेट कॉमा एल कैरेट का जब आप गुना करोगे, है ना, तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, आयोटा एच कैट। ये तो क्रॉस गुना है सिंपल। देखो सभी को हमें जो सोल्व करना है ना, जैसे पहले हमने सोल्व किया था वैसे ही करेंगे, बस ए से मान लो, बी से मान लो, ए बी माइनस बी ए, और किसी फलन पर क्या करा देंगे हम, संक्रिया करा देंगे बस। और उस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इन्हें सोल्व कर लेंगे।